Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का पृथक्करण देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए। Third stage of PSLV operates on 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons and close to 2 minutes burn time. PSLV का यह तृतीय चरण HPS3 चरण के नाम से जाना जाता है, हाई परफॉर्मेंस PS3 स्टेज। इसमें कुल 7.6 टन का ठोस नोदक और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। Trajectory of the rocket closely following the prediction. Plus 6 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ अब तृतीय चरण अपने अंतिम कार्यकाल की ओर। Third stage action completed. The third Vehicle in stage combined has holding approximately for 125 seconds. during the coast phase along with Shar and Port Blair stations. The tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। यह कोस्टिंग फेज 125 सेकंड का होगा। इस दौरान बिना किसी प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। As a precursor to rehearse for Gaganyaan mission, 11 ground stations will support for PSLV C-60 launch vehicle for orbits 1 and 2.
पूर्वी दिशा का यह मिशन है, इसलिए ग्राउंड स्टेशंस में शार, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर, यत्रगा, शेटलैंड यूके, प्लाना और मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे ट्रैक कर हम तक डेटा उपलब्ध कराएंगे। +8 minutes. वर्तमान में Vehicle शार, कटरा, performance पोर्ट ब्लेयर normal. स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। यान के सभी आंकड़े हम तक टेलीमेट्री डेटा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उससे हमें अभी यह पता लग रहा है कि सभी तंत्र सामान्य हैं। यान अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर। Third stage separated. We have a confirmation from Range Operations Director that the third stage separation has taken place, Fourth stage engine started. and the fourth stage, uppermost stage PS4 is currently operating. यहाँ कोस्टिंग फेज समाप्त हो चुका है। Fourth stage तृतीय चरण performance को यान normal. से पृथक किया जा Plus चुका 9 है minutes. तथा इसके पश्चात चतुर्थ चरण PS4 स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और सभी तंत्र सामान्य कार्य कर रहे हैं। We are 9 minutes 15 seconds into flight. Current altitude 417 kilometers. यहाँ अब यान की ऊंचाई 423 किलोमीटर हो चुकी है तथा सापेक्ष गति 6.39 किलोमीटर प्रति सेकंड। उद्दिष्ट कक्षा के लिए यह ऊंचाई 476 किलोमीटर की होनी है तथा सापेक्ष गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी बाकी है। This stage will operate for Fourth 271 stage seconds, performance normal. during which the rocket will ascend to 80 Plus 10 kilometers minutes. in altitude. The relative velocity is enhanced from 6.2 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. At 13 minutes 12 seconds into flight, the PS4 shuts off. PSLV C60 स्पेडएक्स मिशन में स्पेडएक्स ए तथा स्पेडएक्स बी नामक दो अंतरिक्ष यानों को 476 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 55 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें स्पेडएक्स ए तथा स्पेडएक्स बी दोनों ही लगभग 220 किलोग्राम के हैं। PSLV की सटीक प्रक्षेपण क्षमताओं का प्रयोग करते हुए इन दोनों अंतरिक्ष यानों को कम से कम सापेक्ष गति के साथ यान से पृथक किया जाएगा। यान से पृथक होने के बाद इन दोनों उपग्रहों को, जिनमें एक को टारगेट तथा Plus दूसरे 11 को minutes. चेजर अंतरिक्ष यान का नाम दिया गया है। इनके बीच लगभग 30 किलोमीटर का अंतर होगा। यह अंतर कम होते हुए 20 किलोमीटर Fourth की stage दूरी को performance टारगेट यान से normal. मौजूद प्रणोदन प्रणाली द्वारा बनाए रखा जाएगा। फिर सुनियोजित तरीके से प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए चेजर अंतरिक्ष यान टारगेट यान के नजदीक आएगा और यह दूरी जब 5 किलोमीटर से भी कम होते हुए 3 मीटर की हो जाएगी, तब अंतिम में दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसे हम डॉकिंग कहते हैं। दोनों अंतरिक्ष यानों के जुड़ने के बाद दोनों के बीच विद्युत शक्ति का स्थानांतरण का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के पश्चात दोनों फिर से अलग होंगे और अपने नियत भारों का उद्दिष्ट कार्य निष्पादन करेंगे। इन उपग्रहों को 2 साल के Plus जीवन 12 काल minutes. के लिए अभिकल्पित किया गया है। SpaceX mission is ISRO's first endeavor to get two spacecrafts to dock in space. SpaceX has indigenous technologies developed for this mission. Docking mechanism is homegrown. So are the suite of 4 rendezvous and docking sensors.
The spacecrafts will carry power transfer elements. The two spacecrafts will autonomously communicate through Fourth Inter-Satellite stage Communication performance Link normal. ISL, incorporated with inbuilt intelligence to know the states of other spacecraft. The Novel Relative Orbit Determination and Propagation RODP processor used for SpaceX is GNSS based. It is meant to determine the relative position and velocity of other Plus spacecraft. 13 minutes. The noteworthy thing is due to small size of SpaceX spacecraft, the precision involved is higher than what is sufficient for a larger spacecraft. Indigenous novel autonomous rendezvous and docking Fourth strategy stage thrust have cutoff. been developed. Vehicle in hosting phase before चतुर्थ satellite चरण separation को for 117 अब seconds. बंद कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जाएंगी। इस घटनाक्रम में कक्षा में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही स्पेडएक्स बी को सर्वप्रथम अंतक्षेपित किया जाएगा। उसके 3 सेकंड के पश्चात स्पेडएक्स ए को अंतक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage having shut off, Plus 14 minutes. vehicle is currently coasting. स्पेडएक्स उपग्रहों Satellite में injection विशेष संवेदक conditions लगाए are गए हैं। achieved. जी हाँ, अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। कक्षा में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में स्पेडएक्स बी का प्रमोशन हम देखेंगे। We are few seconds away from the injection of SpaceX B spacecraft, followed by SpaceX A separation, which will take place 3 seconds later. Plus 15 minutes. कक्षा में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। SpaceX B and SpaceX A satellites are separated. जी हाँ, और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। दोनों This मुख्य is range उपग्रह operation director. बी और PSLV स्पेडएक्स ए दोनों को C60 mission accomplished with सफलतापूर्वक respect उद्देश्य to कक्षा में SpaceX अंतक्षेपित satellite कर दिया गया separation. है। But mission is continuing for PS4 orbital platform experiment, that is POEM-4, with 2 phases of fourth stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 354 km circular. The first phase of PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Shetland in orbit 2. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately for 3100 seconds. All the stations involved in operation shall continue in operations. Handing over to Mission Director. This is Mission Director. PSLV C60 SpaceX mission is accomplished with respect to SpaceX A and B satellites. POEM operations will continue. Thank you. A jubilant ambience here on the night of 30th December 2024. ISRO has got its own space docking experiment. Do continue to follow the social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Dr. S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. इस मिशन में मुख्य उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित करने के पश्चात यह मिशन जारी है पोयम प्रयोगों के लिए। अब कुछ ही क्षणों में हम इसरो अध्यक्ष द्वारा भाषण सुनेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि।